जाम्बिया बड़ा है, साहसी है और अविश्वसनीय वन्य जीवन से भरा है। देश का 1/3 हिस्सा राष्ट्रीय उद्यानों से बना है। यह सहसाझा विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे की सीमा पर का घर है और कच्चे और अदम्य अफ्रीका के बारे में प्यार करने के लिए सब कुछ रखता है। दीमक के टीले एक घर के आकार के हैं। जाम्बिया में दीमक के पहाड़ एक छोटे से घर जितने बड़े हो सकते हैं, जिसमें एक टैटू के लिए भी जगह हो सकती है। जाम्बिया पूरी तरह से स्थलरुद्ध देश है। जाम्बिया 7 देशों से घिरा हुआ है: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, अंगोला, नामीबिया और जिम्बाब्वे। विक्टोरिया फॉल्स का पारंपरिक नाम मोसियो आतुनिया है। मोसियो आतुनिया का अर्थ है गरजने वाला धुआं, और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, विक्टोरिया फॉल्स वास्तव में अपने नाम के अनुरूप है। विक्टोरिया फॉल्स की ऊंचाई नियाग्रा फॉल्स से दोगुनी है। विक्टोरिया फॉल्स की ऊंचाई 108 मीटर है। यह कनाडा के नियाग्रा फॉल्स की ऊंचाई से लगभग दोगुनी है। जाम्बिया अपने सबसे बड़े निर्यातों में से एक तांबे पर निर्भर है। जाम्बिया का मुख्य निर्यात तांबा है। वे प्रति वर्ष लगभग 1.5 मिलियन टन का उत्पादन करते हैं। अब जाम्बिया में इंट्रेपिड के छोटे समूह के रोमांच की जांच करें। यह वन्य जीवन के बिग 5 का घर है। अफ्रीका के सभी बिग 5 जानवर जाम्बिया में पाए जाते हैं, जिनमें शेर, गैंडे और हाथी शामिल हैं। साउथ लुआंगवा नेशनल पार्क इन जानवरों के लिए एक संरक्षित क्षेत्र है। जाम्बिया की मुद्रा को जाम्बियन क्वाटा कहा जाता है। स्थानीय मुद्रा जाम्बियन क्वाचा है, जिसका अनुवाद भोर होता है। ज्यादातर एटीएम यूएस डॉलर देते हैं, जिसका इस्तेमाल आप बड़ी खरीदारी के लिए या होटल और रेस्तरां में भुगतान करते समय कर सकते हैं। यहाँ कई साहसिक गतिविधियां हैं जो आप कर सकते हैं। आप जाम्बेजी नदी में व्हाइट वाटर राफ्टिंग कर सकते हैं। वन्य जीवन को करीब से देखने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में डोंगी चला सकते हैं। विक्टोरिया फॉल्स के ऊपर हेलीकॉप्टर से उड़ान भर सकते हैं या किसी विशाल घाटी में झूला झूला सकते हैं, जिसे उचित रूप से गॉड स्विंगिंग कहा जाता है। नेशनल म्यूजियम जाम्बिया के लिविंगस्टन शहर में स्थित है। अनिवार्य नक्शों के अलावा उत्खनन और अफ्रीकी मुखौटों से प्राप्त वस्तुओं में जादू टोना के लिए वस्तुओं का एक व्यापक संग्रह है। जाम्बिया में एक और आकर्षण चिरुंडू जीवाश्म वन दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। 150 मिलियन वर्ष पहले इस क्षेत्र में उगने वाले पेड़ों के कई छापों के साथ साथ पाषाण युग की वस्तुओं के लिए धन्यवाद। इसमें देश में पर्यटकों को कानूनी तौर पर बौने की तस्वीर लगाने की मनाही है। लोजी भाषा जाम्बिया में बोली जाने वाली भाषाओं में से एक में महिला के लिए कम से कम 40 शब्द हैं। उनमें से प्रत्येक सामाजिक स्थिति और एक सुंदर व्यक्ति के बारे में अन्य जानकारी की विशेषता है। उदाहरण के लिए, अविवाहित महिलाओं के लिए अलग अलग शब्द हैं। पत्नियां जो हाल ही में पति या पत्नी के घर आई हैं, या विधवाएं। यहाँ एक विशाल मानव निर्मित झील है जो देश में जीवन को बनाए रखती है। करीबा झील दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है और इसका उपयोग वाणिज्यिक मछली पकड़ने के लिए और जाम्बिया और जिम्बाब्वे को विद्युतपन बिजली की आपूर्ति के लिए किया जाता है। जाम्बिया का नाम अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी नदी के नाम पर रखा गया है। नील, कांगो और नाइजर नदियों के बाद जाम्बेजी अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी है। जाम्बिया में 70 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। एक पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में आप जाम्बिया में आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह यहाँ बोली जाने वाली एकमात्र भाषा है। इसके विपरीत जाम्बिया में लगभग 73 जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी भाषा है। अधिक दूरदराज के क्षेत्रों और गांवों में कम से कम कुछ बुनियादी शब्द सीखना उपयोगी होगा, जैसे लेटुमेजी, जिसका अर्थ जाम्बिया के पश्चिमी प्रांत में लोजी जनजाति के लिए धन्यवाद है। अपनी कटलरी दराज में रखें। क्या आपने कभी नशीमा के बारे में सुना है? यह जाम्बियन व्यंजन मक्के के आटे को गर्म पानी में डालकर बनाया जाता है। नशीमा जाम्बियन व्यंजन का मुख्य व्यंजन है और इसे लगभग हर दिन और हर चीज के साथ खाया जाता है। अगर आप स्थानीय लोगों के साथ घुलना मिलना चाहते हैं तो कांटे का इस्तेमाल न करें, क्योंकि सभी स्थानीय व्यंजनों की तरह नशीमा को भी हाथों से खाया जाता है। आपको जाम्बिया में अफ्रीका की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि मिलेगी। बरोट्सलैंड में एक दिलचस्प प्राकृतिक घटना होती है। जाम्बेजी नदी पर बरोट से बाढ़ का मैदान है, जहां लगभग 2,50,000 लोग रहते हैं। वे नदी के किनारे छोटे छोटे द्वीपों पर झोपड़ियों में रहते हैं। वसंत में वार्षिक बाढ़ के आगमन के साथ ये लोग नए घरों में चले जाते हैं, क्योंकि उनके मूल घर पानी में डूब जाते हैं। इस कदम के साथ कोम्बोका नामक एक पारंपरिक समारोह भी होता है। गरजता धुआं दुनिया उन्हें विक्टोरिया फॉल्स के नाम से जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि
दुनिया के प्राकृतिक अजूबों में से एक का अपना मूल नाम भी है। स्कॉटिश खोजकर्ता डेविड लिविंगस्टोन द्वारा उन्हें देखे जाने और अपनी रानी के नाम पर उनका नाम रखने से पहले स्थानीय लोजी जनजाति ने फॉल्स को उनका नाम दिया था। वे उन्हें मोसिओतुनिया कहते हैं, जिसका अर्थ है धुआं जो गरजता है। जो कोई भी गरजते हुए पानी को देखता है जिसमें दसियों मीटर ऊंची धुंध उठती है, वह समझ जाएगा कि मूल नाम इस अजूबे का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब